ऐसा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है। महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में फिर कांग्रेस। उनकी लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास लिखित में दर्ज है। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में अब स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है। इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर महंत ने आम जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालकृष्ण पाठक व शफी अहमद सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार के दौरान अंबिकापुर के घड़ी चौक में एक आम सभा भी की गई। इस आम सभा को संबोधित करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नगरीय चुनाव व पंचायत चुनाव में इस बार भी कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। वही 5 साल के कार्यकाल को वे आम जनता को बताते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान आम जनता कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी व पार्षद को लेकर जो खुशी जाहिर की हैं, उससे अंबिकापुर की जनता तीसरी बार डॉक्टर अजय तिर्की को महापौर चुनेगी, ऐसा उनको विश्वास है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ निगम और पंचायत चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस बनाएगी और छत्तीसगढ़ के विकास में 4 चांद लगाएगी। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मां महामाया के नाम पर बीजेपी ने महामाया गेट का दोबारा उद्घाटन किया है, जो राजनीति के स्तर को गिराता है। उन्होंने कहा कि शहर की जनता ने उन्हें विधानसभा में चुनाव को हराकर उन्हें दंड दे दिया है, लेकिन अब निगम चुनाव में जनता उन्हें जिताकर पुनः सेवा का मौका देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यों को प्रचार नहीं कर पाती है, जिसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर नगर निगम में भाजपा के कार्यकाल में जो घोटाले हुए वे आज भी ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के फाइलों में दर्ज है, जिसे जनता को जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, इसलिए कांग्रेस को आम जनता पुनः एक बार सेवा का मौका देगी। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ऐसा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के सामूहिक नेतृत्व में हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में फिर कांग्रेस की। इस बार सीएम करते हुए बाबा रहेंगे क्या? देखिए, ये बातें छोड़िए कि अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे। बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव में आपसी मतभेद के पूरी चुनाव में जो भी हुआ है, हम लोग एक नहीं रहे, इसलिए हारे हैं। अब हम एक हैं, एक रहेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे। मेयर थे और उनके कार्यकाल के जो भ्रष्टाचार के घोटाले थे, उनकी लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास लिखित में दर्ज है। कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो जवाबदारी ले, बीजेपी का नेतृत्व जवाबदारी ले और उसकी जांच तत्काल करवाए।